ये है सम ऑफ द सब एरे मिनिमम। सम ऑफ द सब एरे मिनिमम मतलब कि अपने को जो दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है 3 1 और 2 4 है, ये इनका सब एरे बनाना है। जैसे यहाँ पे 3 3 1 3 1 2 3 और सारे एलिमेंट 1 से सारे बनाया है, 2 से बनाया है, 4 बनाया है। फिर इन सब एरे का क्या करना है, मिनिमम लेना है, जो कि यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है। तो उन सब मिनिमम का फिर सम करना है। तो फर्स्ट अप्रोच क्या है, मेथड वन की, वो ब्रूट फोर्स अप्रोच की जनरेट करें और सब एरे सीक्वेंस का, और क्या करें, जनरेट करें और सब सीक्वेंस, और फिर उसका क्या करें, सीक्वेंस का मिनिमम निकालते जाएं, और फिर उसका क्या करते हैं, सम बना के फिर लास्ट में सम ऑल द सब सीक्वेंस और द रिटर्न इट। तो जैसे कि 3 से बनने वाले एलिमेंट, तो जो 3 से बनने वाले होंगे, ये इस 3 खुद होगा, फिर 3 2 1 होगा, 3 2 होगा, 3 2 1 होगा। फिर 1 से बनने वाले एलिमेंट होंगे, फिर ऐसे होगा। फिर 2 अकेला सिंगल 2 होगा, फिर उसके बाद 2 4 होगा, फिर सिंगल 4 होगा। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कोड क्या होगा कि इसका मिनिमम निकाल लें इसका। तो क्या लिखा है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इक्वल टू 0 से लेके आई n-1 तक गया, ठीक। और फिर उसके बाद एक मिनिमम वेरिएबल को, जो करंट एलिमेंट है, उसको असाइन कर दिया। अब मिनिमम के अंदर एक पॉसिबिलिटी आती है कि करंट एलिमेंट को ही असाइन करे कि दूसरे एलिमेंट को भी मिनिमम के अंदर सबसे मैक्सिमम को स्टोर कर दे। वो चीज़ें नहीं करते हैं। अगर यही तो थोड़ी कोड को ऑप्टिमाइज़ करने के यही तरीका है, जो करंट एलिमेंट है उसको असाइन करो। इंटीजर डॉट मीन और मैक्स ये क्या करो, रेयर केस में, मतलब जब रिक्वायर्ड हो तब करो। तो यहाँ देखेगा तो क्या हो गया, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन एन, और मिनिमम को असाइन कर दिया। और हर जैसे 3 से क्या कर रहे थे, इसमें जा रहे थे, तो हर बार क्या कर रहे थे, फॉर इंट जे इक्वल टू आई से इनिशलाइज कर दी, और इसको क्या कर दिया, n-1। तो जो करंट एलिमेंट है, जो मिनिमम है, उसको क्या कर दिए, मिनिमम और जो करंट एलिमेंट है उनको क्या कर दिए, मिनिमम के अंदर स्टोर कर लिया, और मिनिमम को सम करते जा रहे हैं। तो ये सम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप के अंदर कर रहे हैं। नोट रखना, ये जो इनर फॉर लूप है उसके अंदर सम को कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ इसमें ये भी बोला है कि मॉड, अगर मॉडलो 7 जाएगी, तो एक था कि यहाँ लिखा था कि 10 की पावर 9 प्लस 7 था, तो उसको आगे आगे देखेंगे तो उसके अंदर होना चाहिए। तो दैट्स वाई यहाँ पे मॉडलो का यूज़ किया हूँ, लास्ट में क्या किए हैं, सम को रिटर्न कर दिए हैं। तो ये एक सोल्यूशन था। फिर दूसरा ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, तो यहाँ ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आया है। हाउ, तो देखिए यहाँ पे देखेगा कि सब एरे में 3 की का कंट्रीब्यूशन कितना है, एक बार रहा। इसी तरह 1 का कंट्रीब्यूशन 1 2 3 हो गए, 4 5 6 बार रहा। तो 1 कितनी बार आया, 6 बार आया। फिर उसके बाद 2 का कंट्रीब्यूशन कितनी बार रहा, तो एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, तो 2 टाइम्स रहेगा। 4 का 1 टाइम्स आ गया। अगर मैं 3 को 1 टाइम ऐड करूँ, और 6 को 1 टाइम ऐड करूँ, और 7 को 2 इंटू 2 इस 3 इंटू 1 को ऐड करूँ, और फिर उसके बाद 6 इंटू 1 को करूँ, तो ये एक बार है। और ये कितने 2 टाइम्स आया, 2 इंटू 2 करूँ तो ये 4 आएगा, और ये 1 इंटू 4 करूँ तो ये 4 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ठीक, तो ये देखा, तो इसको कैसे करेंगे, सम पॉइंट्स क्या लिखा हूँ, होल, तो 3 पॉइंट्स लिखा हूँ। हैंडलिंग द मॉड को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि मैंने मिस्टेक कर दिया था, यहाँ 10 की पावर 9 लिखा था। तो 10 की पावर 9 मतलब 1 के अलावा 9 0 आएंगे, ये 3 3 दूनी 6 3 तिगाई 9, प्लस 7 लिखा है, तो ये प्लस 7 लास्ट में होगा। मैंने यहाँ 7 लिख के कुछ किया था, गलती किया था। तो हैंडलिंग दैट द मॉड को कैसे हैंडल करेंगे, फिर काउंटिंग द नंबर इज ग्रेटर देन, देख यहाँ पे क्या होगा, करंट इंडेक्स पे जाके ये देख लेंगे कि कौन सा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है और नेक्स्ट ग्रेटेस्ट है। उसका क्या, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट और प्रीवियस ग्रेटर
फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट वाला वो फार्मूला यूज़ करेंगे। और जब भी लास्ट में रिटर्न करना होगा तो नंबर ऑफ द सब एरे कितने जनरेट हुए हैं और उसके एलिमेंट उसके हिसाब से क्या कर देंगे, आंसर दे देंगे। जैसे यहाँ 3 × 1 और 1 × 4 और प्लस 2 × 2 और 4 × 1 वाला ये कॉन्सेप्ट लगा है। ड्राई एंड रन करें और एंड अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन। अगर मुझे इसको ड्राई रन करके देखें तो फॉर अगर मैं 3 के लिए देखूं तो व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 इज द गिवन दैट द 3 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। क्या क्या कॉम्बिनेशन हो गए, तो 3 के इधर भी पैर फैला लूँ इधर भी फैलाऊँ, जो भी इसके स्मॉलेस्ट आ जाएगा जो एलिमेंट वही वहीं से ये कंट्रीब्यूट करना देगा। जैसे 3 के बाद 7 6 4 यहाँ तक कंट्रीब्यूट कर सकता है 3 स्मॉल आंसर में, और यहाँ साइड करें तो 3 7 8 और 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद 1 तक नहीं कर पाएगा। तो इतने ही एलिमेंट में, इतने ही जगह, इतने ही सब एरे में जिसमें 3 होगा तो वहाँ क्या कर सकता है 3 क्या कर सकता है, आंसर बता सकता है। तो व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 3 इज द गिवन स्मॉल एलिमेंट के अंदर क्या हो सकता है बता दिया हो। 3 हो गया, 3 7 हो गया, 3 7 8 हो गया, 3 7 1 हो गया। इसी तरह 3 वाला बस हो गया, फिर उसके बाद 3 7, फिर उसके 6 7 8 3, और फिर इसी तरह 4 6 7 3 ये वाले क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो अगर मुझे टोटल अगर मेरे को क्या किया जाए, अगर मैं ये देखिए यहाँ पे 4 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट यहाँ है, और मेरे से ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ 3 और सब एरे जनरेटेड इन विच कंटेनिंग 3 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, दैट मीन्स कि टोटल कितने सब एरेज बनेंगे जिनका क्या होगा 3 एलिमेंट स्मॉलेस्ट होगा। तो देखेगा इसका शॉर्टकट सर ने क्या किया था 4 × 3 कर दिया था, बट 3 फैक्टर तो इन दोनों देखिए, एक तो फिक्स है ऐसे मान लें, और नहीं देख क्या है इन सबको लेके किया 3 से, फिर इन सबको लेके किया गया 7 से, इन सबको लेके किया गया 8 से। तो 3 इसके कॉम्बिनेशन बन गए 4 6 7 3, और फिर 4 6 7 3 7, फिर 3 7 8, फिर उसके बाद 6 के साथ ही इसका बना, 6 के साथ इसका बना, और 6 के साथ इसका बना, फिर उसके बाद 7 के साथ इसका बना, 7 के साथ इसका बना, और 7 के साथ इसका बना, फिर उसके बाद आता है 3 का, तो 3 के साथ खुद सेल्फ बना, और फिर उसके बाद 3 के बाद 7 बना, 3 के बाद 8 बना। तो ये कितने बन गए 12 बन गए। तो इसी तरह कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर मुझे लेफ्ट स्मॉलेस्ट का यहाँ से इंडेक्स मिल जाए, इसका इंडेक्स मिल जाए, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडेक्स इसका 0 है और करंट इंडेक्स क्या है 1 2 3 4 है, तो 4 - 0 करूँगा तो ये कितना दे देगा 4 दे देगा, तो लेफ़्ट साइड वाला मिल जाएगा। और 5 6 7 6 माइनस कितना था 4 था, 6 - 4 करूँगा तो 2, यही 1 2 0 1 2 3 4 पे है ये इंडेक्स, और फिर उसके बाद 5 6 पे 6 माइनस और 6 - 4 करूँगा, क्या 6 - 4 ये 2 आ रहा है लेकिन ये आना चाहिए 3। तो देखिएगा क्या क्या कहते हैं। तो फॉर लेफ़्ट और राइट के लिए लेफ़्ट वाला सब एरे निकालेंगे, राइट वाले सब एरे दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और लास्ट में जो एलिमेंट है होगा उससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिएगा क्या है कि यहाँ से ये हुआ, तो यहाँ इंडेक्स कहाँ है 8 6 तक है, तो किस तरह इंडेक्स निकाले हैं, तो 4 इंटू ये सारी चीज़ें निकालें, तो 3 और 4, तो 7 इंडेक्स पे क्या है स्मॉलेस्ट है, तो 7 इंडेक्स, तो जिस इंडेक्स पे स्मॉलेस्ट माइनस जो करंट इंडेक्स है वो मुझे दे देगा राइट लेफ्ट इधर वाला, और जो इधर 0 4th और 0 वाला है तो ये कितने क्या दे देगा 4 दे देगा। 4th इंडेक्स पे ये करंट वैल्यू है, और इंडेक्स प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट किस पे है 0 पे है, तो ये दोनों को मिला के क्या दे देगा, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो दे देगा 0। ठीक, लेकिन अब देख
नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट और प्रीवियस, अगर प्रीवियस नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएगा उसको क्या कर देंगे, -1 दे देंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर 1 है तो 1 के लिए कोई स्मॉलेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो प्रीवियस इज स्मॉलेस्ट, तो वो बस यही बस एलिमेंट को मान के चलते हैं कि यहाँ पे 0 है, तो यही बस एलिमेंट है, तो इसको जीरो इंडेक्स माइनस 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0+1, तो 0+1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1, तो मात्र 1 एलिमेंट है लेफ्ट साइड में, तो ये कंसीडर कर सकते हैं। तो इसीलिए इंस्टेंट ऑफ द फाउंडिंग, अगर राइट साइड में कोई स्मॉलेस्ट नहीं है तो उसके नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है तो उसकी जगह पे n रखेंगे, और प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है तो उसकी जगह क्या रख देंगे, -1 कर देंगे, तो ये स्टोर कर देंगे। और फिर इसके बाद इसका कोड देख, तो कोड पहले आता है कि देख इससे क्या करेंगे, एक लेफ्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करवाएंगे और प्रीवियस स्मॉलेस्ट एरे को रिटर्न कराएंगे, तो और फिर उसके बाद देख लेंगे और फिर उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक। तो ये देख, तो देखिएगा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ये हो गया और प्रीवियस एलिमेंट ये हो गया, मॉड को जो बता रहा था। तो देखिएगा इसको इस तरह भी लिख सकता है, तो 3 इंडेक्स लगा के और लास्ट में 7 कर दे। अब मेन आंसर क्या करना था, तो लॉन्ग फॉर्म में आंसर ले लिया हूँ और लास्ट में इसको इंटीजर टाइप कास्टिंग कर दिया हूँ। तो फॉर इंट i = 0, आई इज n और i++, तो ये मुझे क्या देगा, लेफ़्ट इंडेक्स का लेफ़्ट डिस्टेंस देगा, राइट डिस्टेंस देगा, और उसका क्या देगा, फिर लेफ़्ट डिस्टेंस इंटू राइट डिस्टेंस, ये क्या दे देगा, काउंट दे देगा, टोटल कितने एलिमेंट है, और उस काउंट को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा किससे, करंट एरे से, और उसको फिर आंसर प्लस आंसर कर दूंगा। यहाँ मॉड किया हूँ बिकॉज दे कि इनका मल्टीप्लिकेशन ओवरफ्लो ना जाए, तो इसी कारण से मॉड किया हूँ। तो ये हुआ इसका, और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब कि आगे कौन सा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल 1 2 1 और 4 है, तो इसका नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 4 का नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए इसको याद रखेंगे। अगर 1 का आएंगे तो 1 का कोई नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है, तो इसके लिए भी 1 रखेंगे। तो अब आएंगे 2 के लिए। 2 के लिए टू के लिए कौन वैल्यू एग्जिस्ट करती है स्टैक में, तो ये स्टैक ये खाली रहेगा। अगर ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट पीछे से आते ही समय नहीं मिलते तो ये खाली रहेगा। तो नेक्स्ट फाइंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो करेंट i = j, आंसर स्टोर कर देते हैं और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। एक स्टैक लगाएंगे, तो स्टैक में आइटरेट करेंगे कि लास्ट से कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए तो लास्ट से चलेंगे। तो जहाँ से तो क्या करेंगे कि अगर स्टैक एम्प्टी है और एम्प्टी नहीं है और जो करंट क्या है, जो एरे ऑफ करंट इंडेक्स है वो लेस देन और इक्वल टू एरे ऑफ द करंट स्टैक, ये इसमें इंडेक्स को स्टोर कराना है, इसलिए मैंने स्टैक ऑफ द पी किया। अगर करंट इंडेक्स से बड़ा है जो भी है, ये कंडीशन उसको लिखते हैं कि जब जो कंडीशन डिज़ायर है ना वो वाइल लूप के अंदर नहीं होती है, वो वाइल लूप के बाद निकलने के बाद मिलती है। तो अपने को उससे छोटा जो करंट इंडेक्स है उससे छोटा एलिमेंट उस पर चाहिए। तो ये क्या किया, अगर करंट इंडेक्स छोटा एलिमेंट चाहिए, तो अगर करंट से कोई ग्रेटर है तो उसको क्या करते हो, जब पॉप करते हो उस तो पॉप कर दो, और फिर पॉप करने के बाद मतलब करंट से ग्रेटर एलिमेंट जो भी हैं उनको पॉप कर दो और ये कर दो, और अब हमें करंट की स्मॉलर एलिमेंट मिल जाएंगे। तो क्या करो, तुम ऐसा करो कि करंट के स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएंगे। और इसका एक वो एज केस है, तो यहाँ देखिएगा कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्टैक एम्प्टी हो तो आंसर में एन स्टोर कर दो। अगर स्टैक एम्प्टी ना हो तो पी की सबसे टॉप वाला इंडेक्स, यहाँ इंडेक्स स्टोर पुश भी कर रहे हैं और स्टोर भी कर रहे हैं, तो स्टैक डॉट पुश
पुश किसको कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम किसको पुश कर रहे हैं, स्टैक वो इंडेक्स को पुश कर रहे हैं जो अभी आया है, क्योंकि उससे स्मॉलेस्ट एलिमेंट उसमें है और जो करंट एलिमेंट है उसको भी पुश किया जाता है और इसको क्या कर देंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक, अब आते हैं प्रीवियस एलिमेंट, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो ये देख प्रीवियस एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस के लिए आगे से राइटरेट करना चालू करेंगे, तो इसमें भी वही चीज़ करेंगे। तो जो जब तक, तो यहाँ देखिएगा फॉर आंसर को रिटर्न कर दिया और स्टैक को बना दिया। ठीक, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस कर देंगे, वाइल स्टैक इज एम्प्टी और एरे ऑफ आई जो है वो करंट एलिमेंट जो है वो क्या है, लेस है, लेस देन है। यहाँ पे लिए एक आधी बात, यहाँ लेस करंट एलिमेंट जब तक छोटा है, करंट एलिमेंट तब तक छोटा है, उससे बड़ी एलिमेंट है स्टैक में तब तक खाली करते जाओ। लेकिन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू क्यों आया, उसको समझेंगे किस पे, उस पे एज केस में, और स्टैक को क्या कर दो, पॉप कर दो। अगर स्टैक खाली है तब -1 करो, अदरवाइज इसमें क्या कर दो, जो टॉप एलिमेंट है उसको उसका इंडेक्स डाल दो और इसको इंडेक्स को क्या कर दो, पुट कर दो। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ देखेगा, स्टैक और एरे लगे 2n हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, एन बिग ऑफ 2n ही हो जाएगा लगभग। तो ये होगा। अब एज केस क्या है, एज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये बिग ऑफ 2n देगा, स्पेस भी ऐसे ही देगा, ये भी सेम वही करेगा और बिग ऑफ n, टोटल अप्रॉक्सीमेटली बिग ऑफ 5n तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम कंसीडर कर सकता है। ठीक, अब आते हैं इधर साइड की एज केस क्या है। सपोज क्या है कि मेरा एलिमेंट क्या है, 1 है, तो अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे कोई है ही नहीं है, तो जो इंडेक्स, तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया, और इसका भी नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो 2 आ गया, प्रीवियस एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता इसका तो -1 आ गया, प्रीवियस एग्जिस्ट नहीं करता तो 1 आ गया। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अब देखिए इसके सब एरे क्या जनरेट होंगे, तो सब एरे 1 जनरेट होगा, इधर से वाले से 1 और फिर 1 1, तो ये जनरेट होगा, और इधर वाले से क्या जनरेट होगा, इधर वाले से देखेगा ये 1 होगा और ये 2 होगा, तो इधर वाले से ये प्रीवियस वाले से क्या कर रहा था, फिर से वही एरे को देखिए, यहाँ पे ये सब एरे का इसका 0 और 1 का है और ये भी तो 0 1 का है, तो इसको कंटेंट करने, इसको कांस्टेंट करने के लिए तो जो लेस देन और इक्वल टू वाला था ना वो उसको लेस देन की, मतलब अगर प्रीवियस में ये एलिमेंट आ चुका है तो तुम क्या करो, तुम उसको मत, उसको मत निकालो, उसको रखा रहने दो। ठीक, उसको इक्वल टू और इक्वल टू वाला केस चाहिए। तो यहाँ से देखेगा, यहाँ तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है कि इसके सॉल्यूशन पे क्या करता हूँ, इसकी करंट इंडेक्स को स्टोर कर दूँ, जिस करंट प्रीवियस इंडेक्स पे है, तो प्रीवियस इंडेक्स पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ये होगा 0 इंडेक्स पे, तो 0 देख यहाँ पे क्या करता है, प्रीवियस स्मॉलेस्ट और इक्वल एलिमेंट, प्रीवियस स्मॉलेस्ट भी हो या इक्वल एलिमेंट हो तो भी वहाँ पे हम रोक देंगे कि प्रीवियस स्मॉलेस्ट क्या करता है, वो रोकता है, वहाँ से नहीं जाना है, जैसे 1 2 है 3 है तो ये रोकता है कि यहाँ से नीचे मत जाओ। तो इस तरह इसको क्या किए हैं, इसमें अगर सेम एलिमेंट आ गया तो इसको क्या बोल दिए कि रुक जा, तेरे आगे भी वही एलिमेंट है, तो वो काम कर दिया है उतना। तो जब भी ये आता है तो ये क्या करते हैं, फास्टर इक्वल टू नेक्स्ट, ये आ गया, और फिर ये हुआ। ठीक, फ्रंट स्टोर द नेक्स्ट एलिमेंट और प्रीवियस स्टोर करेंगे हम प्रीवियस स्मॉलेस्ट और इक्वल एलिमेंट से, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, आंसर रिटर्न करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 5 है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 5, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकते हैं बट फॉर द प्रॉपर फॉर्मेट अंडरस्टैंडिंग, तो इसको क्या करते हैं, वो नहीं करते हैं। ठीक, ये हुआ, और फिर यहाँ पे क्या देखे थे, ये समझिए। और मेन आता है प्री नेक्स्ट, जब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना हो, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो पीछे से शुरू करते हैं, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट आगे से शुरू करते हैं।
आगे से शुरू करने के साथ साथ एक कंडीशन ये भी रख देते हैं कि इस ग्रेटर टॉप से बड़ी होनी चाहिए, ठीक, किसके स्टैक से, टॉप से। वो कंडीशन को सेटिस्फाई किया है।